वृत्तम यत्निन संरक्षित वित्तम आयात याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। नमस्कार। आज मेरे साथ एक छात्र हैं विद्यालय के, नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका परिचय आप लोगों के सामने रखेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयुष, मैं कक्षा 10वीं का छात्र राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर से। तो ये आपका परिचय है। आप आयुष कक्षा 10th के छात्र हैं और गंगा भोगपुर से आप गंगा भोगपुर में पढ़ते हैं। बेटे, एक विद्यालय में कार्यक्रम चलता है नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन, और जिसका उद्देश्य है समाज में फैली हुई बुराई को, नशे जैसी खतरनाक बुराई को दूर करना है, और हमारा एक प्रयास है विद्यालय का। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि नशा वैसे नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत हानि होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति करेगा तो जैसे शारीरिक हानि देखी जाए तो उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है, टीवी आदि बहुत प्रकार की हानि है। इसे जितना नहीं करे वही सही है। तो ये शारीरिक हानि कहा है कि आयुष ने कि भाई ये शारीरिक हानियां हो सकती हैं भाई, जब यदि हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, और भी अनेक प्रकार के जो ऑर्गन्स है हमारे वो क्या है उनको हानि पहुंच सकती है। और क्या हानियां हैं आयुष बताएं इसमें? और इनके साथ जैसे कोई नशा वगैरह करता है तो इनके साथ आर्थिक हानि भी हो सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे नशा करता है तो ऐसे एक दिन में ऐसे 10 रुपए की कोई सिगरेट लेता है तो एक हफ्ते में कितनी पी लेगा, एक महीने में कितनी पी लेगा। तो ऐसी अगर ये पैसे अगर वो जमा करेगा तो आगे उसके भविष्य में काम आ सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पैसों की जरूरत पड़े। अच्छा, ये आर्थिक हानियों के बारे में बताया कि भाई यदि हम नशे का सेवन करते हैं तो इसमें पैसा तो लगता है, बिना पैसे के तो आते नहीं है, और जब आदत पड़ जाती है तो आप देखेंगे कि महीने में आप कितना करेंगे, फिर साल भर में और 10 सालों में आप कितना उपभोग, कितना पैसा उसका नष्ट हो जाएगा। और इस पैसे को यदि हम यदि क्या करते हैं या उसको नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं, तो आप जैसे भाई देखो अपने बच्चों में माना वो 10 लाख रुपए आजकल किसमें शिक्षा में लग रहा है, और उन बच्चों को लगाएं तो वो क्या बन सकते हैं? इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे कहते हैं वो एक इंसान बन सकते हैं। और आपका और क्या कहना है इसमें? क्या? और इसके साथ साथ जैसे जो नशा करता है तो मतलब जिस जगह वो रहता है तो उधर के जो आसपास के लोग हैं वो उनके घर वाले उन्हें ऐसे बोलेंगे कि उनके साथ नहीं रहना है, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम भी नशे वगैरह करना सीख जाओगे। उनके साथ बहुत मतलब ऐसे बोलेंगे कि नहीं रहना, और कहीं पे दिखे तो उससे बात भी नहीं करनी। ऐसे बहुत प्रकार की चीजें हो सकती है। अब भैया यदि माना मैं करता हूँ नशा, या कोई आप करते हैं या कोई भी करता है, तो उससे लोग बचने लगते हैं। वो एक दूसरे के घर वाले तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा कहते हैं यहाँ इस वातावरण में न जाए, तो वो यही सोचते हैं और कहते भी हैं कि भाई उसके पास नहीं जाना है। अब उसके पास नहीं जाना है तो उसका सामाजिक दायरा क्या हो गया? खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि यदि हम नशा करते हैं तो सामाजिक हानि हमारी होती है। और क्या हानियां हैं? और इसकी हानि ये है जैसे कि अगर ये जैसे जो नशा करता है अगर ये ज्यादा करने लगा तो धीरे धीरे उसकी ऐसे क्षमता मतलब ऐसे कम होने लगेगी, ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, जल्दी सांस फूलने लग जाएगी, और उसकी आयु जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। भाई ये तो सब जानते हैं इस चीज को। यदि हम नशा करते हैं तो शारीरिक क्षीणता तो आएगी भाई, वो हर चीज से कहते हैं कमजोर होता जाएगा, और अपने दायित्वों को नहीं माना। यदि शरीर क्षीण हो जाएगा तो क्या करेगा? अपने दायित्व जो है, दायित्व माना मेरा काम है पढ़ना, तो यदि पढ़ना है तो पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। यदि मैं बड़ा हूँ, परिवार का कोई कहते हैं गार्जियन हूँ, तो मैं अपने दायित्व क्या है उसके, क्या क्या दायित्व होते हैं परिवार के मुखिया के? बच्चों का पालन पोषण करना, और क्या होते हैं भाई? उनको शिक्षा देना, उनको देख रेख करना। पर जब हम नशे में रहेंगे तो क्या होगा? अगर नशे में रहेंगे तो फिर कैसे उन दायित्वों को पूरा कर पाएंगे? अच्छा, इसके क्या कैसे मिटाया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है इसको? क्या करें हम? ऐसा हमें ये करना चाहिए जैसे
अगर जैसे कोई गांव है वहाँ बैठक बनानी चाहिए, वहाँ मतलब ये आवाज को उठानी चाहिए कि हाँ मतलब जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में पेंसिल पेन होने चाहिए, वो भी अब उनके हाथ में सिगरेट वगैरह है, और ये अभी से नहीं होना चाहिए। वैसे तो बाद में भी नहीं होना चाहिए, पर ये बहुत गलत बात है। और ये मतलब ये बात को जितना उठाया जाए, जितना मतलब फैलाया जाए बहुत लोगों के पास, उतना फिर उस चीज पे ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, आयुष का कहना है कि भाई छोटे क्या भाई बड़ों को भी ये काम ये नहीं करना है। अभी अभी हम कहते हैं कि भाई छोटे बच्चों को अभी ये काम नहीं करना है, लेकिन आगे भी बड़ों को भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर तो ये तो समाज के लिए, अपने लिए तो घातक है ही, लेकिन समाज के लिए भी बहुत घातक है। तो हम फैलाएं इस बात को, गाँव में फैलाएं, कहीं पर बैठे हैं उन पर चर्चाएं करें, और जितना हम फैला सकते हैं कि नशा बुराई की जड़ है, तो हम उसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं तो ये इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अंत में क्या आप भी अपने घरों के आसपास या बड़ों को या अपने साथियों को इस बात को कहोगे? मैं तो जितना ज्यादा चाहे मैं उतना बोलूंगा कि इसे ना करें, जैसे कि आजकल बहुत है करने लग गए हैं नशे, तो हम यही बोलेंगे कि इसे ना करें, इससे बहुत सी हानियां होती है। बाकी मैंने बता ही दिया कि क्या क्या हानि होती है, क्या क्या हानि होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा। आयुष का कहना है कि मैं भी कोशिश करूंगा, इस प्रकार की कोशिश करूंगा अपने साथियों को, और जितने भी बड़े होते हैं या जिन तक हम बोल सकते हैं, हम ना लड़ें, ना किसी से क्या करें, द्वेष करें, लेकिन हाँ अपनी ये तो शिक्षा के माध्यम से अच्छी नम्रता पूर्वक हम विनती करके लोगों को इस बात को जागरूकता इस ओर के लाएं कि वो जाने इसको, इसकी हानियों के बारे में, और इससे कहते हैं दूर हो जाएं। अंत में एक संदेश, अंत में ये संदेश देना चाहूंगा, ये मतलब जो ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, इसे कृपया करके मतलब जो आपके घर के आसपास बहुत लोग रहते हैं इन सबको बताइए, और जो ये वीडियो तुम तक आई है इन्हें बहुत शेयर करिए, जितने ज्यादा हो सके शेयर करिए। ये जितने ज्यादा लोगों के पास जाएगी उतने ज्यादा लोगों को पता लगेगा कि हाँ इनसे ये बहुत हानियां होती हैं। और देखिए आयुष का कहना है, ये मैं तो खैर कहता ही हूँ, लेकिन आयुष का ये छोटा 10th का क्लास का छात्र है, हमारे लिए तो बहुत छोटे हैं ये बच्चे, अभी 10th क्लास के हैं, लेकिन इनके अंदर भी यदि ये भावना है तो अब सभी बड़े लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए जरूर इस पर विचार करें, मनन करें। ये भी आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं तो कि भाई इस वीडियो से आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वीडियो इसलिए कहते हैं कि बस शेयर करें, इसको कमेंट करें, इस बार कहते हैं इसको लाइक करें। इसका उनका सिर्फ एक ध्येय है कि चाहे हम हुल्लड़बाजी भी उस प्रकार की वीडियो भी बनती हैं, उनका एक उद्देश्य होता है पैसा कमाना। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितना लाइक होंगे, जितने कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा और बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है उनका कोई आर्थिक कहते हैं लाभ मिलेगा। लेकिन हम वादा करते हैं, और ये हमारा बहुत सालों से प्रोग्राम चल रहा है कि पैसे का कोई लालच नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कि हमारे इसमें व्यू बढ़ेंगे तो या ये होगा तो इससे पैसे हमें लाभ मिलेगा। नहीं, हम पैसा नहीं, हम ये चाहते हैं समाज में आप लोगों से सहयोग चाहते हैं कि जैसे आयुष ने कहा कि यदि बहुत लोगों तक ये बातें पहुँचे, छोटे छोटे बच्चों की ये बातें शेयर करेंगे आप, तो जरूर उन तक ये बातें पहुंचेंगी, और पहुंचेंगे तो वो जरूर इस पर मनन करेंगे। बड़े भी सोचते हैं, जब छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो बड़े भी कहते हैं जरूर उस पर मनन करते हैं, और इस जरूर कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलता है। तो अंत में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यही गुजारिश रहेगी एक बार पुनः फिर से कि आप जरूर इसको शेयर करें। आयुष का कहना है, जो उसने कहा है कि इसको शेयर करें लोगों तक, अत्यधिक लोगों तक, अनेक लोगों तक पहुँचाने की